बारिश की रात दो लड़कियां अजनबी के दरवाजे दस्तक देकर ठहरना चाहती हैं। आदमी मना कर रहा था पर सुनहरे बालों वाली लड़की ने छींक मार दी। लेकिन आदमी ने उन्हें गीला देख दिल से सहानुभूति महसूस की और अंततः मदद करने का फैसला किया। उदारता से दोनों लड़कियों को अपने घर बुलाया। उसने नहीं जाना कि उसका दयालु कृत्य जल्द ही विनाश ला देगा। लड़कियों के घर आते देख फर्श गंदा होने से डरकर उसने जूते के कवर पहने। आदमी ने अपनी सतर्कता छोड़ दी, सोचकर कि अब दुनिया में इतने बुरे लोग नहीं होते, और तेजी से बेडरूम की ओर बढ़ा। दिल से लड़कियों के लिए दो कंबल निकाले। बारिश के कारण उनके फोन भीगे जानकर आदमी ने तुरंत ऐप के माध्यम से राइड बुक किया। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर को पहुंचने में 1 घंटे लगेगा। लड़कियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा जबकि वे भीगे कपड़े पहने होंगी। बीमार न होने दें, जॉन ने उन्हें साफ, बेतरतीब और गर्म कॉफी प्रदान की। लड़कियों के भीगे कपड़ों को सुखाने हेतु जॉन ने उत्साह से वॉशिंग मशीन के पास ले जाया। तभी लिविंग रूम से जोरदार शोर हुआ। जॉन तुरंत बाहर जाकर देखने गया। लड़कियों ने स्वेच्छा से उसका रिकॉर्ड प्लेयर चालू किया और उसके कुत्ते को रखी थी। माफ करें, हम शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा वास्तव में अच्छा कभी नहीं देखा। सावधान रहो। लड़कियों को रिकॉर्ड प्लेयर में रुचि दिखाकर जॉन तुरंत ही उत्साहित हो गया। ऐसे समय में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसने केवल पेशेवर शब्द कहे। दो लड़कियां अचानक बाएं दाएं गले लगा रही थीं। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। यह दृश्य जॉन को असहज कर वह शीघ्र दूसरे सोफे पर बैठ गया। सोचा था कि दूरी पर्याप्त होने पर लड़कियां कुछ भी अनुचित नहीं करेंगी, पर अगली सेकंड में लड़कियां कमर दर्द होने का बहाना करके अनजाने में फिर से जॉन के पास आ गईं और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जॉन ने महसूस किया कि लड़कियां उसके साथ कुछ करना चाहती हैं। जल्दी उठकर दूसरे सोफे पर बैठा, पर दोनों उसका पीछा बैठ गईं। लगातार निकट संपर्क ने जॉन को अंदाजा दिया कि शायद वे इसे अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। रोकने के लिए रिकॉर्ड प्लेयर पर तुरंत संगीत बजाकर लड़कियों का ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन संगीत शुरू हुआ था। सुनहरे बालों वाली लड़की बगल में नाचने लगी। जॉन की दृढ़ता न होती तो दोनों उसे पकड़ लेती। जब वह उसे साथ नाचने खींच रही थी, उसके फोन पर अचानक टैक्सी की आने की सूचना आई। लड़कियां देखकर उन्हें अपना काम रोकना पड़ा। दो लड़कियों को जल्दी से भगाने के लिए जॉन ने जल्दी से ड्रायर से उनके कपड़े निकाले, लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर दोनों लड़कियां अंदर नहीं आना चाहती थीं। डर था टैक्सी न आने से देर हो जाएगी। जॉन ने बाथरूम में प्रवेश कर उन्हें जल्दी कहा, और उनका यह व्यवहार हुक जैसा था। दोनों लड़कियों के घेरे में आने से जॉन रोक नहीं पाया और उन्हें संभाल लिया गया। अगले दिन जॉन जागा। आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा रात की दो लड़कियां चली गई होंगी, पर रसोई में जाकर पाया कि दोनों लड़कियां नहीं गईं और वहां का हाल अस्त व्यस्त था, जिससे जॉन का गुस्सा बढ़ गया। उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें तुरंत घर छोड़ने को कहा। दो लोग जाने पर जॉन ने राहत पाई, लेकिन लड़कियां नहीं मानेंगी। लड़की बदबूदार सींग से आदमी के चेहरे पर रगड़ती रही। वह बीमारी की तरह आदमी से पसंद पूछती रही, पर आदमी गंध सहन न कर पाया और संघर्ष किया, लेकिन बिस्तर पर बंधा था। आदमी ने लड़कियों से मुक्त होने की गुहार लगाई, पर वे बेपरवाह होकर थप्पड़ मार दिया। दुख में वह एक युवती के साथ रात गुजार रहा था। जब लड़कियां चलीं, वह तुरंत बंधनों से आजाद हुआ। तेजी से लिविंग रूम में आया और लड़की को पकड़ लिया, जिससे वह नहीं जा सकी। लेकिन असमय सामने वाले ने अचानक अपनी कांटी उसके कंधे में घोंप दी। फिर निर्दयी लड़की ने कांटी को लगातार घुमाते हुए जॉन को जल्द ही बेहोश कर दिया। और वह इतना दयनीय इसलिए था क्योंकि ठीक एक दिन पहले दो भीगे हुए लड़कियां बारिश से बचने के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटाने आई थीं। ऐसी स्थिति देखने पर दयालु जॉन ने तुरंत उन्हें कमरे में बुलाया। उन्होंने दयालुता से एक रात ठहरने दिया, लेकिन नहीं सोचा था कि दो लड़कियां जबरदस्ती उसका कब्जा कर उसे मुसीबत में डाल देंगी। बल्कि उसने रात भर सोए बिना उनके तंग करने के अलावा दूसरा दिन जागने पर उन्होंने रसोई में भी। जॉन ने गुस्से में दोनों को तुरंत घर छोड़ने को कहा, लेकिन नहीं सोचा था कि दोनों लड़कियां चिपचिपे होकर नहीं जाएंगी। क्रोधित होकर जॉन ने पुलिस बुलाने लगा, पर लड़कियां निडर थीं। उन्होंने कहा कि वे किशोर हैं और अगर जॉन पुलिस को बुलाने की हिम्मत करता है तो वे तुरंत खुद को पीड़ित बता देंगे। और बाहरी तौर पर कोई नहीं मानता कि जॉन जैसे मजबूत आदमी को दो अवयस्क लड़कियां परेशान करेंगी। लड़कियों ने बताया कि वे कल रात से स्नान नहीं की हैं। अगर वे पुलिस बुलाती हैं, अस्पताल में जेनेटिक जांच के बाद अवयस्क पाए जाने पर जॉन को 20 वर्ष से अधिक सजा हो सकती है। यह सुनकर वह हैरान रह गया। सोचा नहीं था कि सिर्फ दो लड़कियों को दयालुता से ग्रहण करने में मुझे पीटा जाएगा। 20 सालों से स्थिति जानकर जॉन हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सिर्फ दो लड़कियों को दयालुता से ठहराने से उन्हें पकड़ लिया जाएगा। यह सोचकर घबरा गए। वह अचानक आगे बढ़कर लड़की के गले पर कसकर दबा लिया। उसकी गंभीरता और जान के डर से लड़कियों को जाने की अनुमति देनी पड़ी। जॉन ने आखिरकार इन दो दुष्ट लड़कियों को जाने दिया। घर लौटते ही वे तुरंत रसोई साफ करने लगे। बैठक ठीक करते ही अचानक अजीब आवाज आई। अज्ञात कारण जॉन तेजी से बाहर जाकर जांचने लगे। परिणाम तुरंत
जब जॉन फिर से जागे तो उन्होंने देखा कि वे कठोरता से बंधे हुए थे और दोनों लड़कियां जबरदस्ती घर में घुसकर उसे बंधा ले गईं। कार्रवाई में जुटने को थीं, तब वेनलिंग ने सोचा और फटी कपड़ा उठाकर आदमी के मुंह बंद कर दिया। फिर उन्होंने जल्दी से चादर से उसे ढक लिया। जब वह पुरुष का सहकर्मी आया, हेईमेई ने जल्दी से झूठ बोलकर कहा कि वह अपनी भतीजी के घर आ रही है और उसे अंदर बुला लिया। धरती पर बिखरे अव्यवस्थित दृश्य देखकर तुरंत महसूस हुआ कुछ गलत है। दोनों लड़कियों की नीयत बुरी समझकर डर से अस्थमा का दौरा पड़ा। उसका अस्थमा अचानक गंभीर हो गया, लेकिन नहीं पता कब लड़कियों ने उसके पॉकेट से दवा छीन ली थी। दोनों ने दवा फेंककर उसकी जान की परवाह नहीं की। संघर्ष के दौरान अस्थमा के दौरे में सहकर्मी भटक कर आधे रास्ते जमीन पर गिरा, सिर भारी चट्टान से टकराकर मर गया। जॉन ने खुली आंखें देख लीं, वह दुखी था। दो लड़कियां परवाह नहीं कर रही थीं। वे किसी की जान ले चुकी थीं, फिर भी हंस रही थीं। शव छुपाने उन्होंने आदमी के चेहरे को अखबार से ढककर चमकीले रंग लगाया, फिर बयान ने तेजी से शव ट्रंक में रख दिया। ये सब करने के बाद वे जॉन के घर में तब तक तबाही मचाते रहे जब तक कि कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त नहीं हो गया। फिर उन्होंने रोकने और आंगन में गड्ढा खोदने का फैसला किया। सुबह होते ही वे जॉन को जिंदा दफना। दिन जल्दी उजाला हुआ। लड़कियों ने पक्के से बांधे जॉन को गड्ढे पास लपककर जोर से ढकेल दिया। जल्द जॉन का सिर बचा। वह लगातार विनती कर रहा था, लड़कियां अगर उसे जाने दें तो सब स्वीकार करेगा, पर वे उसकी बातें नहीं सुन रही थीं। वह निस्संदेह बहुत ही शक्तिशाली थी कि उसने तो एक पत्थर भी उठा लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। पत्थर जोर से जॉन के बगल में गिरे। असल में वे जानबूझकर हत्या नहीं चाहती थीं, यह उसे डराने के लिए था। उन्होंने पहले लुभाए सभी पुरुषों ने मौके पर सहमति दे दी थी। वर्तमान जॉन ही एकमात्र पुरुष था जिसने उनका विरोध किया। वे इतने ईमानदार को पुरस्कार में मारना नहीं चाहती थीं। लड़कियों ने उनके साथ गतिविधियां की। लड़कियों ने जॉन के फोन से सारी चीजें सोशल मीडिया पर डाल दी। दो लड़कियां मुड़कर चली गईं, जिससे जॉन अकेला रहकर अपने फोन में खुद देखकर निराश हो गया। फिल्म वहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी एक्सप्लिकेट पर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।